खाली करना पड़ेगा। लेकिन आज मैं खुशवंत सिंह की चर्चा करना जरूर चाहूंगा। ये क्या गुल खिला रहे थे? ये खाली बाप कॉन्ट्रैक्टरी करता था, अंग्रेजों की दलाली करता था, और ये श्रीमान क्या गुल खिला रहे थे? इनकी भी कहानी सुनिए, और वो भी किनके साथ। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को तो खैर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत तारीफ होनी चाहिए। लेकिन एक बात के लिए बड़ी चर्चा होती है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी की, और वो चर्चा होती है लेडी माउंटबेटन को लेकर के, उनके रिश्ते को लेकर के। अब ये जो सुजान सिंह के पोते हैं, शोभा सिंह के बेटे खुशवंत सिंह का करतूत देखिए। एक तो भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने और एक कॉन्ट्रैक्टरी करने, अंग्रेजों की दलाली। बाद में खुशवंत सिंह ने कहा नहीं, सत्य पर वो चल रहे थे, जो उन्होंने आंख से देखा वो उन्होंने कहा, वो झूठ नहीं बोले, उन्होंने झूठ का अनुसरण नहीं किया। सच क्या था? भगत सिंह ने बम फेंका। हां, इतने बड़े सच्चे पुरोधा, इतने बड़े सत्याग्रही, गांधी के भी पिताजी, सच बोलने में ईमानदारी तो कूट कूट कर भरी भरी थी सुभाष सिंह में। तभी तो उनको नाइटहुड मिला, तभी तो उनको सर की उपाधि मिली। खुशवंत सिंह उसको मुअम्मा चढ़ा रहे हैं कि हमारे पिताजी ने ठीक है गवाही दी, लेकिन गवाही जो दी वो सत्य का अनुसरण किया, और उस वक्त में हमारे समाज में जो वातावरण था, कोई झूठ नहीं बोलता था। हाँ, भगत सिंह ये कह रहे थे कि मैंने बम फेंका नहीं है। कमाल की बात है, भगत सिंह क्या ये कह रहे थे कि मैंने बम नहीं फेंका है? कभी नहीं कहा भगत सिंह ने मैंने बम नहीं फेंका है। मैंने बम क्यों फेंका है, बम फेंकने के पीछे हमारा क्या ये था, उसूल क्या था? खैर, वो विषय बाद में। अभी सुन लीजिए, इस पूरे खानदान की कहानी सुनिए। मैं हैरान हूं, आजाद भारत में इन लोगों को सम्मान मिलता। उसके बाद ये इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ रहे, हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर इन चीफ रहे, एचटी के, इंडियन एक्सप्रेस के, हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर इन चीफ रहे, बड़े पत्रकार हुए। खैर कोई बात नहीं, जब सब धन उधर से ही आ रहा था, बोलने वाला कौन? इधर भी वही, उधर भी वही। अब सवाल जब उठ रहे हैं, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हीं के खिलाफ ये जो एक कबाल जो है, अंग्रेजी दा कबाल, वो खड़ा हो जाता है। खैर उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये 1947 से 51 तक न सिर्फ आईपीएस ऑफिसर थे, बल्कि भारत सरकार के प्रेस अटैची थे। भारत सरकार का मतलब प्रधानमंत्री नेहरू के प्रेस अटैची थे, और लंदन में इनकी पोस्टिंग थी। लोग तो कहते हैं पावर गैलरी वाले की इनका काम एक ही था, लेडी माउंटबेटन से पंडित नेहरू की मुलाकात की जगह फिक्स करवाना और उसका देखरेख करना। लोग ये कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो वही कहूंगा जो खुशवंत सिंह ने कहा है। मैं अभी कहने जा रहा हूं, मैं वही कहूंगा जो खुशवंत सिंह का वर्जन है। खुशवंत सिंह ने एक बार अपने, एक मशहूर किताब है इनकी, बहुत मशहूर किताब। क्या है मशहूर किताब इनकी? ट्रुथ, लव एंड लिटिल मैलिस। ट्रुथ, लव एंड लिटिल मैलिस। जो लोग इसकी चर्चा करते हैं कि खुशवंत, अरे पिताजी तो कॉन्ट्रैक्टर, उसके पिताजी कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर का बेटा ऑथर और बड़े जर्नलिस्ट, तो खुशवंत सिंह कहते हैं, खुशवंत सिंह के बारे में पावर गैलरी कहता है कि इनका एक ही काम था लंदन में, ये जो इंडियन फॉरेन सर्विस में गए थे, ये लेडी माउंटबेटन और नेहरू जी के की मीटिंग को अरेंज करने का ये काम करते थे। लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अब खुशवंत सिंह क्या कह रहे हैं अपनी किताब में कह रहे हैं, तब आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उनकी किताब क्या है? ट्रुथ, लव एंड लिटिल मैलिस। उसमें वो लिखते हैं, एक बार लंदन यात्रा के दौरान नेहरू जी ने एडवीना माउंटबेटन को सोहो के एक ग्रीक रेस्तरां में रात के खाने पर आमंत्रित किया। इंग्लैंड में
सोहो के, लंदन में ही सोहो के एक ग्रीक रेस्टोरेंट में नाइट डिनर पर किनको आमंत्रित किया? लेडी माउंटबेटन को। कौन आमंत्रित किया है? पंडित नेहरू। कौन लिख रहा है? खुशवंत सिंह। कौन है खुशवंत सिंह? सुभा सिंह का बेटा। सुभा सिंह किसका बेटा है? सुजान सिंह का बेटा। सुभा सिंह के ऊपर क्या आरोप था? भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने का, मुखबिरी करने का, यह आरोप था। सुजान सिंह कौन है? कॉन्ट्रैक्टर है दिल्ली का, बहुत सारे बिल्डिंग बनाने में काम किया है और इस एम्बेसडर होटल के का मालिक है। उसका बेटा कौन है? खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह क्या करते हैं? इंडियन फॉरेन सर्विस में है। कहां पर पोस्टिंग है? लंदन में है। पोस्ट क्या है? प्रेस अटैची का। काम क्या कर रहे हैं? प्रेस अटैची का। अब वो अपनी किताब में लिख रहे हैं, लव ट्रुथ एंड मैलिस एंड ए लिटिल मैलिस में, कि लंदन के सोहो रेस्टोरेंट में रात में नाइट डिनर पर पंडित नेहरू एडविना माउंटबेटन को बुलाते हैं। अब एक पत्रकार रेस्तरां के मालिक ने प्रेस को इसकी सूचना दे दी। अब किसी पत्रकार ने दे दी या रेस्तरां के मालिक ने दे दी, ये पता नहीं है, लेकिन इसको प्रेस को ये बात पता चल गई कि लेडी माउंटबेटन और पंडित नेहरू सोहो रेस्तरां में, जो ग्रीक रेस्तरां है, वहां पर बैठे हुए हैं। इसकी जानकारी मिल गई और अगले दिन अखबार में दोनों की साथ में तस्वीरें छप गई। लंदन के अखबारों में किनकी कितनी तस्वीरें छप गई, अब आप कल्पना कीजिए। आज तो मेलोडी और मेलोनी और मोदी हो रहा है। जिस मेलोनी ने खुद फ्रांस में कहा कि वी आर द बेस्ट कपल ऑन इंस्टाग्राम, दिस वॉज नॉट द वर्ड एंड सेंटेंस ऑफ नरेंद्र मोदी, दिस केम फ्रॉम जॉर्जिया मेलोनी, जो इटली की प्रधानमंत्री हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी दिया तो इतना बवाल मच गया, वो भी सार्वजनिक रूप से दिया, सबके सामने दिया। अब मैं, हालांकि फिर भी मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन चलिए मैं कह रहा हूं कि यहां जॉर्जिया मेलोनी कह रही हैं कि वी आर द बेस्ट कपल, मोदी नहीं कह रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम। लेकिन अब ये कांग्रेस के लोग इसकी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूं ये उनके हवाले से कह रहा हूं। तो ब्रिटिश अखबारों में, लंदन के अखबारों में ये खबर छप गई और फोटो के साथ छप गई कि ग्रीक रेस्तरां में नेहरू और माउंटबेटन की मुलाकात हुई है डिनर पर। इस घटना के बाद श्रीमान खुशवंत सिंह को प्रधानमंत्री नेहरू ने बुलाया और कड़ी फटकार लगाई। कहा कि आपके रहते हुए हमारे दोनों की तस्वीर कैसे छप गई, किसने ये खबर दी, क्या आपका अरेंजमेंट था? अब ये बात साबित हो जाती है कि ये जो प्रेस अटैची खुशवंत सिंह थे, ये करते क्या थे लंदन में? कुछ नहीं, इसको सिर्फ इसलिए अपॉइंट किया गया था लंदन में कि ये नेहरू और एडवीना की मुलाकात का बंदोबस्त करे। ये मीडिएटर था। इसका मतलब था कि नेहरू के काफी क्लोज था। बिना नेहरू की अनुमति से लंदन में कोई 47 से 51 तक प्रेस अटैची बन जाए, ये तो नामुमकिन था। इसका मतलब था कि नेहरू और खुशवंत सिंह की नजदीकी बहुत जबरदस्त होगी, करीबी रिश्ता रहा होगा। और उस वक्त यंग थे खुशवंत सिंह। शोभा सिंह बाप कॉन्ट्रैक्टर है दिल्ली में, पूरा दिल्ली का एकदम से समझिए कि रियल एस्टेट का सबसे बड़ा रियल एस्टेट होल्डर। उसका बेटा प्रेस अटैची है लंदन में, और वो लंदन में क्या कर रहा है, ये तस्वीरें छपवा दिया। तो नेहरू जी हो गए नाराज। तो अब इस बात की पुष्टि होती हुई दिखाई पड़ रही है कि ये खुशवंत सिंह सिर्फ एडविना माउंटबेटन और नेहरू की मुलाकात के लिए, एक प्रायोजन के लिए एक शख्स था, एक पिवटल रोल प्ले कर रहे थे श्रीमान खुशवंत सिंह जी। तो इस बात में थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि दम है, कि जो लोग ये कहते हैं कि उनका कोई काम नहीं था, प्रेस सेक्रेटरी का कोई काम नहीं था, सिर्फ यही काम था कि जितनी बार नेहरू लंदन की यात्रा करेंगे या उनको अगर कोई बात कहवानी हो, करवानी हो, तो ये बीच का एक क्लोज आदमी जो था वो इस पूरे
मामले को आगे बढ़ा रहे थे। सुजान सिंह पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए, मतलब खुशवंत सिंह के दादा। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए। फिर वो दिल्ली आए और दिल्ली में उन्होंने कॉन्ट्रैक्टरी का काम तो वो जब पाकिस्तान में थे, अनडिवाइडेड इंडिया में, तब से ही वो कॉन्ट्रैक्टरी का काम करते थे। लेकिन उसके बाद जब भारत आ गए तो उनका ये कॉन्ट्रैक्टरी का काम और आगे बढ़ गया। तो ये श्रीमान खुशवंत सिंह का रिश्ता कांग्रेस के और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी के साथ था। अब मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं कि वो सिर्फ एडविना माउंटबेटन और नेहरू के मुलाकात के लिए वहां पर थे, लेकिन पावर गैलरी में इसकी चर्चा होती है। जो बड़े बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं वो इसकी चर्चा करते हैं कि प्रेस अटैची का कोई काम नहीं था, सिर्फ यही काम था। बाद में वो उन्होंने इस आईएफएस के पद से इस्तीफा दिया और प्रेस अटैची के पद से इस्तीफा दिया और फिर वो राइटर बन गए, जर्नलिस्ट बन गए। हिंदुस्तान टाइम्स, जो कहा जाता है कांग्रेस समर्थित ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, अब आज के दिन में है कि नहीं कहना मुश्किल है, आज के दिन में हो सकता है बदल गया हो, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स के लंबे समय तक ये संपादक रहे और इंडियन एक्सप्रेस के संपादक रहे। इंदिरा के खिलाफ एक जमाने में ये विरोधी भी हुए इमरजेंसी के। श्रीमान खुशवंत सिंह, ये उन्हीं की प्रॉपर्टी है, एम्बेसडर होटल। अब उस एम्बेसडर होटल पे सरकार का चाबुक चल गया और अगर सब कुछ ठीक रहा तो बुलडोजर भी चलेगा। सरकार पता कर रही है कि भारत में आजादी के बाद भी कौन मलाई खाता रहा, कौन लूटता रहा हमारी देश की संपत्ति को। ये जमीन सरकार की होनी चाहिए थी। ये अगर इन्होंने लिया, इसको जिस काम के लिए मिला था वो काम करता, वो काम ना करके और कमाई चल रहा है, इनका धंधा चल रहा है। तो अब इनसे पूछताछ हो रही है। मुखबिरी और दलाली का ईमान यह है कि आधी दिल्ली में इन्होंने प्रॉपर्टी बना ली और भगत सिंह को जानने वाला वही देश के दीवाने हैं। भगत सिंह का परिवार अता पता नहीं है। ये दिल्ली की छाती पर बैठ करके अय्यासी कर रहे हैं। ये है भारत। तो मोदी का जब अब बुलडोजर चलेगा फिर छाती पीटा जाएगा, फिर पीटा जाएगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, छाती पीटने से कुछ होगा नहीं। ये लुटियंस गैंग पूरी तरह से अब एक्सपोज हो रहे हैं। अंग्रेजों के दलाल, मुखबिर अब बचने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।